राजनीतिक विज्ञान से 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बीपीएससी ट्री 3.0 एवं ट्री 4.0 सोशल साइंस के अंतर्गत राजनीतिक विज्ञान से संबंधित यह प्रश्न है। हम लोग एक एक करके इसका उत्तर जानेंगे। पहला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन ए में केंद्र सरकार, जिला न्यायाधीश, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो वह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज विषय है। ऑप्शन ए में है समवर्ती सूची पर, बी में है राज्य की सूची पर, और सी में है केंद्र की सूची पर, डी में है शेषाधिकार की सूची पर, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। पंचायती राज विषय है किस सूची के अंतर्गत है। राज्य समवर्ती सूची में है, राज्य सूची में है, केंद्र सूची में है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 32, बी में अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन बताता है कि सरकार को यह बताता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करना है। कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 40। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है 36 से लेकर 51 तक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। हम लोगों ने ऊपर देखा अनुच्छेद 40। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। ऑप्शन ए में है इनमें सरकार की 3 श्रेणियों होती है, बी में इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सी में जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, और डी में इनमें से सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सरकार की ग्राम पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें सरकार की 3 श्रेणी है, सही है। जिला परिषद है, जिला के स्तर पर, पंचायत समिति है ब्लॉक के स्तर पर, और उसके बाद है फिर ग्राम पंचायत ग्राम के स्तर पर। तो 3 स्तरीय हो गया। इसका लक्ष्य है गांवों की सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना। तो सही बात है, बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था करती है, तो ये भी सही है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन कौन आते हैं। ऑप्शन ए में है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, बी में है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, सी में है ब्लॉक समिति, जिला परिषद, पंचायत समिति, और डी में ग्राम पंचायत हो गया, क्षेत्र पंचायत समिति हो गया, जिला परिषद हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा, क्षेत्र का जो पंचायत समिति है वो हो जाएगा, और जिला परिषद। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए में है ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, बी में चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, और सी में ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, क्यों। ऑप्शन ए में स्थानीय जनता की, बी में नौकरशाही की, सी में केंद्रीय सरकार की, डी में राजनेताओं की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय जनता की। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग पड़ती है स्थानीय जनता की। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए में है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बी में सामुदायिक विकास, सी में लोगों की हिस्सेदारी, डी में ये सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी,
भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, सामुदायिक विकास का, लोगों की हिस्सेदारी का। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पंचायती राज को किस संशोधन के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया? ऑप्शन ए में है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, बी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डी में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज को शामिल किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए में अशोक मेहता, बी में बलवंत राय मेहता, सी में डॉक्टर इकबाल नारायण, डी में जीवराज मेहता। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी है, सॉरी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए में बलवंत राय मेहता, बी में जस्टिस कृष्ण अय्यर, सी में बी आर अम्बेडकर, डी में जगजीवन राम। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा पर बनी समिति थी बलवंत राय मेहता। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां पर प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए में है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो कहां पर? उपयुक्त में से कोई नहीं, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राजस्थान के नागौर में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए में अशोक राय मेहता कमेटी, बी में अशोक मेहता कमेटी, सी में जीवी के राव कमेटी और डी में सरकारिया आयोग। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में किस कमेटी ने आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता कमेटी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा निम्न में से किन स्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन ए में युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये सभी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। युद्ध में भी, बाह्य आक्रमण के कारण भी और सशस्त्र विद्रोह के कारण भी राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन ए में 2, 4, 3, एक बार भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 3 बार की जा चुकी है अभी तक। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 352, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 360, डी में अनुच्छेद 368। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 355, बी में अनुच्छेद 356, सी में अनुच्छेद 358, डी में अनुच्छेद 336। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन अधिकतम अवधि है? ऑप्शन ए में 2 माह, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 358, बी में अनुच्छेद 369, सी में अनुच्छेद 360,
और डी में संविधान में वित्तीय आपात का प्रावधान नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के तहत। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय तक के लिए लागू किया जा सकता है? ऑप्शन ए में है 2 माह, बी में है 6 माह, 3 माह, 1 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह तक। एक बार अनुमोदन मिलेगा तो वह 6 माह तक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर उसकी संसद से स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए में है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 180 दिन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 60 दिन में स्वीकृति आवश्यक है। किसकी? तो संसद की। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए में है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस में है? तो 10वीं में है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए में 18, 19, 22, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 भाषा को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 8वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन संबंधित है किससे? नगर पालिका से, शिक्षा के मौलिक अधिकार से, काम के अधिकार से, पंचायती राज से, उपयुक्त में से कोई नहीं। 73वां संविधान संशोधन किससे? तो पंचायती राज से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 280, 270, 380, 180, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए में वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, वाणिज्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होता है। अभी योजना आयोग नहीं, अभी नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया है, ये याद रखना है, नीति आयोग। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए में 31 जनवरी 1950, बी में 15 मार्च 1950, सी में 15 अगस्त 1950, डी में 25 दिसंबर 1950, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए में है 1950 ईस्वी में, बी में 1962 ईस्वी में, सी है 1952 ईस्वी में, डी है 1972 ईस्वी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भाषा के आधार पर गठित जो भारत का पहला राज्य है कौन सा है? ऑप्शन ए में मद्रास, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था किसके लिए? पंचायती राज व्यवस्था के लिए, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए, राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्ति से, या फिर आरक्षण की व्यवस्था के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस लिए किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया, या कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन ए में नागौर राजस्थान से, बी में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से, सी में है सीतामढ़ी बिहार से, डी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर राजस्थान से किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए में जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, टी स्वामीनाथ, टी एन शेषन, उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में केसी नियोगी, केसी पंत,
के संथानम वाई चौहान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केसी नियोगी थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन ए में राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को, ग्राम पंचायत को उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि सरकारिया आयोग का संबंध है किससे है। केंद्र राज्य संबंध से, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, लाभ के पद संबंधी विवाद से, उपयुक्त में से कोई नहीं। सरकारिया आयोग का संबंध है केंद्र राज्य संबंध से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया। ऑप्शन ए में जून 2002 में, अप्रैल 2003 में, जून 2005 में, जुलाई 2006 में, उपयुक्त में से कोई नहीं। संसद द्वारा देश में सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक जून 2005 में पारित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। ऑप्शन ए में मूल अधिकार में, बी में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, सी में है मूल कर्तव्य में, डी में सर्वोच्च न्यायालय में, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी 36 से लेकर 51 अनुच्छेद तक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है। ये प्रश्न 2 बार रिटर्न हो, तीसरा बार है तो ग्राम पंचायत के संगठन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए।